बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2023 ये जो साल चल रहा है, इसको पाकिस्तान इंडिया बिजनेस काउंसिल है जो हमारी, जो उसको आप कह सकते हैं कि फ्रेंड ऑफ इंडियन इंडो पाक पीपल, वो उसने फैसला किया था कि हम इस साल को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के तौर पर इस साल को मनाएंगे, और इसमें हम सेमिनार्स, मुज़ाकरे और मीटिंग्स और ऐसे तरीके इख्तियार करेंगे कि ताकि लोगों को इस साल की अहमियत के हवाले से और पाकिस्तान में और दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं सियासी और माशी उमूर में, कि पाकिस्तान उसका जो असल रोल है वो बेहतर तरीके से अदा कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इस साल के हमारे इस ख़ास तौर पे आप कह सकते हैं कि इंडो पाक में कि दो दुनिया के बहुत बड़े इवेंट हो रहे हैं, जिनमें एक G20 ग्रुप का समिट है, जिसको आप कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया के जो 85% के कंट्रीब्यूटर हैं, या आप कह सकते हैं कि उसके मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन है या इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल 85% दुनिया का, उसका एक बहुत बड़ा इज्तिमा ये है जो G20 की शक्ल में दिल्ली में हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो G20 का समिट हो रहा है, उसके हवाले से हिंदुस्तान में और इस इलाके में तकरीबन ये सारा जो साल है वो एक सियासी तौर पर, माशी तौर पर और सियासी तौर पर कह सकते हैं कि मुतहर्रिक रहेगा। और ये बहुत बड़ा इवेंट है हिस्ट्री का कि जो हिंदुस्तान में होने के लिए जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसको आप कह सकते हैं कि फ्रेंड ऑफ इंडो पाक पीपल, वो हिंदुस्तान की हुकूमत को और हिंदुस्तान के अवाम को और हिंदुस्तान की हुकूमत की जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो टीम है उसको मुबारकबाद देती है कि वो एक ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं दिल्ली में कि जिसके ज़रिए कि जो दुनिया है, ख़ास चारों जो कॉन्टिनेंटल हैं, उनके जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको ये इवेंट है अट्रैक्ट करेगा और वो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। इससे मैं ये समझता हूँ कि इंडो पाक में इकोनॉमिक, सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव और रीजनल जो है सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और हिंदुस्तान में ये कहा जा सकता है खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा। क्योंकि ये इस वक्त जो ये इवेंट होने जा रहा है, ये आप कह सकते हैं कि ये इस सदी का, इस जो हमारा एशिया रीजन है, इसमें एक बहुत बड़ा इस सदी का एक इवेंट कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें 5 जो तस्लीम शुदा एटॉमिक पावर्स हैं वो शामिल हो रही हैं। दुनिया के जो 7 ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, जो बड़ी मईशतें वो शामिल हो रही हैं। दुनिया की 20 जो बड़ी मईशतें हैं और ताकतें हैं वो इसमें शामिल हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा इवेंट इससे पहले कभी इंडो पाक में नहीं हुआ। इससे इस इलाके में सयाहत, कारोबारी मौके, इन्वेस्टमेंट के मौके और सनती, तालीमी और सेहत के जो है प्रोग्राम, उनको ये कहा जा सकता है कि तरक्की मिलेगी। और पाकिस्तान में ये हिंदुस्तान की जो हुकूमत है और नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत के लोग हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब वज़ीर दाखिला, राजनाथ सिंह वज़ीर जो है वज़ीर दफ़ा, और उनके जो टीम के अहम मेंबर हैं, ख़ास वज़ीर ख़जाना सीतारामन और पीयूष गोयल वज़ीर तजारत, उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि जिस तरीके से वो इस अहमियत के हामिल समिट में गैर मेंबर्स को मुबस्सर के तौर पर, जैसे कि अबू धाबी है, नेदरलैंड है, और जो लोग हैं उनको आप बुला रहे हैं, पाकिस्तान को भी दावत दी जाए ताकि दुनिया को ये पैगाम जाएगा
कि जो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है या उनकी टीम है वो इस पोजीशन में, इस सलाहियत में पहुंच गई है कि वो इस इलाके को सियासी तौर पर, माशी तौर पर और इंतजामी तौर पर और इलाकाई तौर पर लेकर चलने की सलाहियत रखती है। और जो ये तरक्की आने वाली उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इससे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो रीजनल हमारी कंट्रीज हैं उनमें खुशहाली का जो दौर शुरू होने वाला है, उसमें पाकिस्तान की भी शमूलियत से एक और बड़ा जो है ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक तकवीयत मिलेगी। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उसका भी इमेज एक बेहतर एक तौर पे होगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत है न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, इलाके के मुसलमानों के साथ बेहतर ताल्लुकात रखकर इनको सियासी, माशी, आइनी और जमहूरी तरीके से साथ लेने की सलाहियत रखती है। मैं इसी के साथ फिर दोबारा हिंदुस्तान की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक बहुत बड़े एक माशी, सियासी और एक वो इवेंट कराने की जा रहे हैं और हम उसकी कामयाबी के लिए दिली, ईमानी, रूहानी तौर पर जो है दुआ गो है।